बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज समंदरी शहर दोरोया रोड की तामीर के लिए फंड मंजूर। M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज समंदरी शहर दोरोया रोड की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख मंजूर कर लिए गए। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। सड़क की तामीर का टास्क महकमा हाईवे फैसलाबाद के सुपुर्द कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं, इमरान असम मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। M3 मोटरवे के जरिए सफर करने वाले शहरी के लिए अच्छी खबर है। महकमा CNW की जानब से M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज का समुद्री शहर तक दोरोया रोड की तमीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी CNW मुजाहिद दिल की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि ये तमाम मंजूरी है सूबाई कैबिनेट में मंजूरी दी गई, जिस पर गवर्नर पंजाब ने हिदायत जारी की गई कि फैसलाबाद शहर में जो है वो M3 के लिए फंड मंजूर किए जाएं, जिस पर जो है इस सड़क के लिए फंड मंजूर किए गए और फाइनल जो समझ हुआ PND की जानब से सेक्रेटरी CNW को इरसाल की गई और अभी सेक्रेटरी CNW की जानब से 1 अरब 65 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। सड़क की तमीर का टास्क महकमा हाईवे फैसलाबाद के खुद कर दिया गया है। 10 किलोमीटर तक लंबाई जो सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर तक होगी और इस सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए जो है वो M3 मोटरवे को इस्तेमाल करने वाले शहरी के लिए जो है वो सफर में आसानी होगी। जी और अब कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से। तो फैसलाबाद में डेंगू बेलगाम हो गया। मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा। यूनियन काउंसिल 190 के बाद 194 भी डेंगू के लिए हसास करार। जिला भर में लालपुर टाउन में सबसे ज्यादा रवा साल 9 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इसी बारे में बात कर लेते हैं, आजादार हुसैन मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद ज़िले में डेंगू की क्या सूरत हाल रही है, कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, कितने डेंगू लार्वा मिले हैं और कौन सी टाउन ऐसा है जिसे जो है हसास करार दिया गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज जो है रिपोर्ट हुए हैं। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले इंतजामिया उन्हें आज रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर साकामुद्दीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे रिपोर्ट से? जी अभी तक जो 1 जैन से लेके आज की डेट तक फैसलाबाद सिटी के हवाले से जो पेशेंट हैं कन्फर्म वो 27 हैं। इनमें जो 9 पेशेंट्स हैं वो लालपुर टाउन के हैं। इसमें वर्थ मेंशनिंग बात ये है कि हमने UC के लेवल पे तमाम जो डेंगू की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी सर्विलेंस हो रही है उसका हमने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, जिसके बाद जो स्वीप की गई है पूरी लालपुर टाउन को, क्योंकि वहाँ से हमारे 9 पेशेंट जो 27 उनमें से जो 9 पेशेंट हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इस स्वीप जो हुआ है इसमें तमाम यूनियन काउंसिल में एक घर में जाके ट्रेस से लेके उनकी जो रूफ टॉप है उसको चेक किया गया। तो हमारा जो विशेष साइकिल था लालपुर टाउन का वो ब्रेक हो गया है। 15 सितंबर को लास्ट केस जो है वो लालपुर टाउन से रिपोर्ट हुआ है। अगर ओवरऑल सिटी की बात की जाए तो 18 जो सितंबर है वहाँ लास्ट पेशेंट जो है वो हमारा जो है जिना टाउन से रिपोर्ट हुआ है। बाकी जो केसेस हैं रिपोर्ट हुए हैं उनमें ट्रैवल की हिस्ट्री थी, उसके साथ ही जो है वो रिक्वेस्ट करके डायरेक्टरेट ऑफिस में लाहौर तो उनको जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिया गया। एक की लाहौर की हिस्ट्री थी ट्रैवल की और एक की जो कराची की थी। तो ये है कि इसमें इंटरवेंशन जो बेसिकली हम कर रहे हैं उसमें बड़ी इंटेंसिव किस्म की IRS कर रहे हैं और फॉगिंग जो है वो वासा के साथ मिलके कर रहे हैं। रेन ड्रेन जो बेसिकली होती हैं वो मॉस्किटो की बहुत बड़ी ब्रीडिंग साइट होती हैं। इसमें एक वर्थ मेंशनिंग बात ये है कि हमारी टर्क जो है वो बड़ी इफेक्टिव है। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या एक्टिविटीज़ की हैं, कितनी इन्फोर्समेंट की है, क्या आपके कोई पॉजिटिव स्पॉट्स हैं और इसको रेगुलरली जो है वो टर्क को डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। आजादार हुसैन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली, डीजल और खादों की बढ़ती कीमतें। जंग में किसान बोर्ड ने योम स्याह मनाया। काश्तकारों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शुरुका का हुकूमत से फौरी रिलीफ की फ्राहमी का मुतालबा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस बताएगा शुरुका की जानिब से मजीद क्या मुतालबात सामने आए हैं? जंग में आज काश्तकारों की जानिब से किसान बोर्ड के प्लेटफॉर्म से यौम स्याह मनाया जा रहा है। यौम स्याह की मकसद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और खादों की कीमतों में इजाफे के साथ ज़रूरी अजनास की जो कीमतें हैं वो किसानों तक जो है वो ना पहुँचने के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से किसान बोर्ड के ज़िले सदर हाकिम खान सयाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं काश्तकारों के इस हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़े मौजूदा सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम खान सयाल, सदर किसान बोर्ड ज़िला जंग। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें हम
अपने मुतालबात जो कि हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं वो ये है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म हो रहा है कि बिजली के नाजायज़ टैक्स बिलों में लगाकर हम मजदूर किसानों को कुचला जा रहा है, जो कि हम नाकाबिल बर्दाश्त है और हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। इसके बाद खादों के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और मुनाफाखोरी करके मिडल मैन जो है वो मुनाफा कमा रहा है और किसान पिस रहा है। इसके बाद हमारी जिनसों के जो रेट हैं यानी कि धान, गंदम और इसके बाद मकई, ये आलू, तो इनके रेट भी मुनासिब होने चाहिए जो कि दूसरे अपना सूबों में है। तो हमारे साथ ये हुकूमत बहुत ही ज़्यादती कर रही है, हमारी कोई बात सुन भी नहीं रहे। तो हम क्या करें, हम एहतजाज के अलावा क्या करें? हुकूमत वक्त को ये हम बावर कराना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई आपने ताउन और हमारी दिलजोई ना की तो हम इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिससे आप हुकूमत को भी नुकसान होगा और हम तो अपने हकूक मनवा कर ही वापस आएंगे। बात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे, अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। तो झंग में बिजली की आंख मचोली जारी, लोड शेडिंग ने सारिफीन की नींदें हराम कर दी। शहर और गिरदोनवाह में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी, सारिफीन बिजली के इंतजार में मगन रहने पर मजबूर। मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से बिजली की आंख मचोली जारी है। लोड शेडिंग ने सारिफीन की नींदें हराम कर दी। शहर और गिरदोनवाह में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। सारिफीन बिजली के इंतजार में मगन रहने पर मजबूर है। मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से। झंग में बिजली की आंख मचोली जारी, लोड शेडिंग ने सारिफीन की नींदें हराम कर दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बिजली के बिलों के अंदर जो है वो टैक्स जो है वो काबू नहीं आ रहा, तो दूसरी जानब लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम की शिद्दत कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शॉर्टफॉल बढ़ने लगा है और मुतअद्दिद इलाकों में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब कारोबार जो है वो तबाह हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो आम सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह के वक्त ना सिर्फ तालीमी इदारों के अंदर लोड शेडिंग जारी है, तो इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कारोबारी मराकज हैं वहां पर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। अच्छा बताइएगा, बिजली के बगैर जो है वो किस तरह मुश्किल चल रही है? सर 10 ਤੋਂ 8 घंटे तक बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चे बीमार ने, ਵੱਡੇ बीमार ने, बिजली आ नहीं रही जनाब। बिल धड़ो टाटा दे जमा अपना बिल ज्यादा आ रहे हैं। पुरानी हुकूमत हो या नवी हो, ये गरीब आवाम के पिछे पै गए हैं। खुदा का ना साड़ी जान छड़ दो, सानू जीण देने तो सानू जहर दा टीका ला दो। जी बिल्कुल, ये आम सार्फिन की आवाज़ है कि अगर हुकूमत की जानिब से ये बिलों का मसला हल नहीं किया जाता और इसके साथ साथ लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया जाता तो उनकी जानिब से एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो किसान बोर्ड है उनकी जानिब से जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। ये सूरत हाल जो है ना सिर्फ झंग के एक इलाके से है बल्कि ज़िला झंग भर में और इसकी तहसीलों में ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। जी, लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला ने ग्रेड 1 से 4 तक की पोस्टों पर भर्ती का इख्तियार अपने पास रख लिया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक भर्तियों की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। वज़ीर आला ने ग्रेड 1 से 4 की पोस्टों पर भर्ती का इख्तियार अपने पास रख लिया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला ने ग्रेड 1 से 4 तक की पोस्टों पर भर्ती का इख्तियार अपने पास रख लिया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक भर्तियों की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। वज़ीर आला ने ग्रेड 1 से 4 तक पोस्टों पर भर्ती का इख्तियार अपने पास रख लिया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा।
आपको बताएं तोबा टेक्सिंग में सैलाब मुतासरीन के लिए इकट्ठा किया गया सामान खराब होने लगा। इंतजामिया राशन समेत दीगर सामान मुतासर इलाकों में ना भिजवा सकी। सामान में रखा गया आटा खराब होने लगा, खदशा पैदा हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी और हाई स्कूल में जमा किए गए सामान की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब है। आपको अपडेट कर रहे हैं तोबा टेक्सिंग से। तोबा टेक्सिंग में सैलाब मुतासरीन के लिए इकट्ठा किया गया सामान खराब होने लगा। इंतजामिया राशन समेत दीगर सामान मुतासरा इलाकों में न भिजवा सकी। सामान में रखा गया आटा खराब होने का खदशा पैदा हो गया। म्यूनसिपल कमेटी और हाई स्कूल में जमा किए गए सामान की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। मुबशर हसन नकवी मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सलाम मुतासरीन की इमदाद के लिए तोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए के करीब मालियत का सामान जो है वो भिजवाया गया, जिसमें राशन मौजूद था, कपड़े, कंबल और खेमे भी मौजूद थे। तहम अभी तोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मुकामात पर 1 करोड़ रुपए से जायद का सामान पड़ा है जो सलाम मुतासरीन को भिजवाना है, लेकिन इंतजामिया इस बात का फैसला नहीं कर पाई है कि ये सामान कब तक भिजवाना है। इसमें आटा मौजूद है और ये आटा खराब होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी और गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है वो बड़ी मिकदार में सामान मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी में, जहाँ पर इस हॉल में जो है वो सामान को रखा गया है। इस सामान में सबसे अहम चीज़ जो है वो आटा है, और इस आटे की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 500 के करीब आटे के थैले जो है वो यहाँ पर पड़े हैं, जिनको 15 दिन हो चुके हैं। और महकमा खुराक के ज़राए का कहना है कि इतने अरसे तक अगर ये आटा पड़ा रहे तो ये आटा ख़राब हो सकता है, इसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ दीगर जो सामान है उसमें बच्चों के लिए कपड़े मौजूद हैं, राशन का सामान मौजूद है, इसके साथ कंबल भी यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन ये सामान किस काम का अगर ये मुतासरीन सैलाब को बर वक्त ना पहुँच सके। तो हम जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो आटा है इसको फिलफौर जो है वो मुतासर इलाकों में भिजवाया जाए ताकि ये आटा ख़राब ना हो सके। तो हम तोबा टेक्सिंग इंतजामिया का ये कहना है कि इस सामान को भिजवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो हम ज़राए का ये कहना है कि सामान तो मौजूद है, लेकिन किस तरह इसको मुतासर इलाकों में भिजवाया जाएगा, इसके लिए ट्रक का इंतजाम करना, इसके लिए जो है वो किराया का बंदोबस्त करना एक बड़ा मरला है इंतजामिया के लिए। पहले तो कई ट्रक जो है भिजवाए गए, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस सामान को भिजवाने के लिए फैसला नहीं कर पाई है। सामान खराब हो रहा है। तहम कमिश्नर फैसलाबाद और वज़ीर सामान मुतासरा इलाकों में ना भिजवाया जा सका। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिम्मतपुरा फैसलाबाद में 54 लाख रुपए मालियत से कमरों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। MNA फैजुल्ला कमोका, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका और दीगर ने नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में डेप्यूटी DO हिना रियाज, AEO शाइस्ता, उमैर शहबाज, अमीर अली, फारूक सिकंदर कमोका, स्कूल हेड, असातिज़ा और दीगर मजहम इलाका और तलबा ने भी शिरकत की। इसी पर बात कर लेते हैं। जहांगीर अशरफ मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा। जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिम्मतपुरा जहां पर बच्चों के लिए मजीद कमरों की जरूरत थी, वहां पर 54 लाख रुपए से कमरे तामीर किए गए हैं। नए एकेडमिक ब्लॉक की आज इफ्तारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MNA फैजुल्ला कमोका ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस इज़्म का इजहार किया कि तालीमी इदारों की जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए मजीद फंड जो है वो जारी किए जाएंगे। और इस स्कूल में चूंकि कमरों की जरूरत थी तो 54 लाख रुपए उनके फंड से जारी किए गए और नए कमरे तामीर किए गए। इस मौका पर CEO एजुकेशन अली अहमद सयान मौजूद थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद हयात कमोका मौजूद थे, दीगर जो महकमा तालीम के अफसरान और इसके अलावा असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्कूल इंतजामिया की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया गया कि बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, शोरकोट से खबर दे नवाही इलाका कक्की नो का 14 साला बच्चा मोहम्मद आसिफ 2 माह से लापता है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद शोरकोट पुलिस 2 माह गुजरने के बावजूद बच्चे को ढूंढने में नाकाम है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा पुलिस का हाल बच्चे को ढूंढने में नाकाम क्यों है? जी बिल्कुल, शोरकोट के नवाही इलाका कक्की नो का रहायशी 14 साल मोहम्मद आसिफ जो है वो तकरीबन 2 माह से गायब होने के बावजूद भी ताहाल नहीं मिल सका, जिसके बायस उसके जो माँ बाप हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। इनकी मोहम्मद आसिफ की जो वालदा है उनका कहना है कि 2 माह पहले बच्चा बाहर गया था लेकिन वापस घर नहीं आया, तो बार बार पुलिस के पास जाने के बावजूद भी जो है वो बच्चा अभी तक नहीं मिल सका। जो बच्चे के पास मोबाइल था वो लाहौर की किसी खातून के पास चल रहा है, लेकिन
पुलिस की जानिब से ताहाल बच्चा जो है वो बरामद नहीं किया जा सका। तो मेरे साथ बच्चे की जो वालदा है वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी ये बताइएगा कि कितने अरसे से बच्चा गायब है और पुलिस ने किस हद तक ताउन किया? हमने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस वालों ने भी कोई ताउन नहीं किया, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। हमने अपनी जमा पूंजी जो घर में था वो सब लगा दिया और जानवर वगैरह जो थे वो भी बेच कर लगा दिए। रोज आना आना पुलिस में, रोज फोन करना आना, फिर लेकिन कोई बात नहीं बनी, ना बच्चे की खबर मिली और ना ही कोई मसला हल हुआ। तो इनका ये भी कहना है कि घर की जो जमा पूंजी थी, इन जानवर थे, शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले डॉल्फिन फोर्स के अहलकार मोहम्मद आसिफ की सीपीओ उमर सईद मलिक ने घर जाकर अयादत की। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल और एसपी मदीना डिवीजन नबील खोकर भी अयादत के लिए उनके हमरा मौजूद थे। इसी पर बात कर लेते हैं, तैयब मकबूल मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ डॉल्फिन पुलिस के अहलकार जो पुलिस मुकाबले में फायर लगने से ज़ख्मी हो गए थे, मोहम्मद आसिफ, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानिब से कल उनकी अस्पताल में भी इयादत की गई थी और आज थाना चकजुमरा के इलाका में वाक़या उनके घर में भी पुलिस अफसरान की जानिब से विजिट किया गया। सिटी पुलिस अफसर उमर सईद मलिक, एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल, एसपी मदीना डिवीज़न नबील खोकर समेत दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद है। हम भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस अहलकार जो कल ज़ख्मी हुए थे मोहम्मद आसिफ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब बताइएगा कि सीपी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा है, तो आपने कल काम किया, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, 2 डाकू मारे भी गए, क्या कहना चाहेंगे, कुछ तासरात बयान करेंगे अपने? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी इस आवाम के लिए, इन शहरियों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। हमारे अफसरान बाला हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे और इन डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन ऐसा ही करेंगे जैसा कल भी किया है। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ इंतहाई पुरज़म दिखाई दी है और इस अज़म का इजहार किया गया कि मुस्तकबिल में भी इसी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फैसलाबाद से जराइम पेशा अनासर का कला कमा करेंगे। सिटी पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपके जवान ने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया, पूरी टीम ने बहादुरी का मुजाहरा किया, खतरनाक डाकू मारे भी गए, इनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी तैयब साहब बहुत शुक्रिया, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी टीम ने हमारे इस गाजी कांस्टेबल के घर में आए। ये वो लाल दुवाल दास्तानें हैं जो हमारी फोर्स ने दी। हमारी फोर्स ने पसीना भी दिया, हमारी फोर्स ने खून भी दिया और पहले हमने वो गाजी जवेद का भी विज़िट किया, आज इधर आए। तो इस जवान ने जो ये 35 साल का जो जवान ही है, मेरे लिए तो ये बच्चों की तरह है। इसने जो गोली खाई है ये अपने लिए नहीं बल्कि एक माशरे के लिए की है और मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि पुलिस का ये चेहरा भी दिखाए। दूसरी बात जो है, इसको जो हमने रिवार्ड दिया, कुछ कैश रिवार्ड दिया, बाकी सर्टिफिकेट दिए, मगर जितने बड़ी इसने बहादुरी से मुकाबला किया उसके सामने ये रिवार्ड कोई हैसियत नहीं रखता और हम इन गाजी कांस्टेबल्स को सलूट करते हैं और हम ये समझते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा महकमा जा रहा है और ये माशरे में सुकून है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको फायर लग भी गया, आप इमेजिन करें कि एक सिपाही को फायर लगा, उसके बावजूद भी इसने मुकाबला किया और वो जो 2 डाकू हैं वो गिराए, ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, लालिया में तामीर होने वाले नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज अदालती उमूर का पहला दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यूज अमजद नजीर चौधरी ने दौरा किया। इसी पर बात कर लेते हैं, अजमत बलोच से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लालिया की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज 22 सितंबर 2022 का दिन जो है वो लालिया के आवाम और इसी के साथ साथ लालिया बार के वकला के लिए एक संग मील का हैसियत रखता है कि यहाँ पर जो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स है आज उसका बाकायदा है वो इफ्तिताह कर दिया गया और आज पहला दिन है, यहाँ पर जो अदालतें हैं वो लगा दी गई हैं और आज खसूसी तौर पर यहाँ पर विजिट किया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट अमजद नज़ीर चौधरी ने और यहाँ पर एडिशनल एंड सेशन जज सईदा नबीला जाफरी और चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा समेत सदर बार लालिया बार लियाकत अली सिपरा और इसी के साथ जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान हैदर निसवाना और इसी के साथ साथ जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है मौलाना गुलाम बास निसवाना, उन्होंने यहाँ पर उनको वेलकम किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि बहुत अहम संग मील है, 7 साल की मेहनत है, जुडिशल कम्प्लेक्स बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तहसील लालिया के लिए
एक नया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ और कोर्ट्स आज यहाँ हमने शिफ्ट की हैं। पहला वर्किंग डे है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। ये तमाम दोस्तों, बार और बेंच की मुश्तरका काविशों का नतीजा है कि इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स शायद जो पूरे ज़िले चिन्योट में ऐसी खूबसूरत कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं होगी जो ये कॉम्प्लेक्स बना है। आज हम पहला वर्किंग डे है, हम यहाँ आए हैं और ये भी मैं बात बताता चलूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह जल्द ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर फरमाएंगे और इंशाल्लाह वो इसी माह में कोई हमें टाइम अनायत फरमाएंगे और फिर हम इसका एक बाज़ाब्ता इफ्तिताह और एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी। यहाँ पूरे डिवीज़न के वकला साहबान, मेंबरान पंजाब बार के सदूर, सेक्रेटरी और कमिश्नर साहिबान और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ हमारे होंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे और एक शानदार तरीके से इसका इफ्तिताह होगा। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट बहुत शुक्रिया अशरफ बलोच हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, सरकारी आटे के गैर कानूनी इस्तेमाल पर जिला इंतजामिया का एक्शन हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की कार्रवाइयां। एसी सिटी ने मिल्लत रोड पर सरकारी आटा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने वाले होटल को सील कर दिया है। होटल से 100 से ज्यादा सरकारी रेट वाले आटे के थैले बरामद हुए हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी वकास, बताइएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि शहर भर में सरकारी आटा जहां फरोख्त हो रहा है उस पर नजर भी रखी जाए ताकि किसी किस्म के कमर्शियल यूज में कम कीमत वाले आटे को ना लाया जा सके। इसी के चलते असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ की जानिब से मिल्लत रोड पर वाक़े 2 होटलों पर छापा मारा गया है जहां सरकारी सतह पर फरोख्त होने वाला आटा, सरकारी कीमतों पर फरोख्त होने वाला आटा जो है वो होटल पर कमर्शियल यूज किया जा रहा था, जिस पर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की जानिब से न सिर्फ दोनों होटल को सील कर दिया गया है बल्कि होटल मालकान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना मिल्लत टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसी तरह उमर मकबूल की जानिब से तहसील सदर में कार्रवाइयां की गई हैं और मुख्तलिफ ट्रक पॉइंट का न सिर्फ दौरा किया गया, चेक किया गया, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ होटल्स पर छापे भी मारे गए हैं और गैर कानूनी तौर पर सरकारी रेट वाला आटा इस्तेमाल करने पर होटल मालकान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाइयों का आगाज बाकायदा कर दिया गया है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का ये कहना है कि शहर भर में मौजूद सरकारी ट्रक पॉइंट से आटा अगर किसी भी तरह से कमर्शियल होटल पर यूज होता है तो होटल मालकान के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के बाद दूसरा मरहला, जीतने वाले ग्रुप की जानिब से ऑफिस बैरर्स के कागजात जमा करवाने का काम जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं, शराज भट्ट मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात के बाद अब जो है वो कागजात जमा करवाने का मरहला है और ऑफिस बेरर्स की जानिब से नेशनल ग्रुप के जो नामजद करदा उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जिनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। लिहाजा तीनों ऑफिस बेरर्स जो हैं वो बिला मुकाबला जो है वो ऑफिस बेरर्स की सीट पर, नशिस्तों पर जो है वो विराजमान होंगे और उनमें नाम जो सामने आए हैं वो बतौर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर साल 2022-23 के लिए डॉक्टर खुरम तारिक का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो कि KNN's जो हौजरी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर सज्जाद अरशद का नाम आ रहा है, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और पोल्ट्री सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए हाजी असलम भल्ली का नाम सामने आ रहा है, जो कि शुगर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ गोल करियाना को भी रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सरपरस्ते आला भी हैं। ये तीनों ऑफिस बेरर्स जो हैं वो साल 2022-23 के लिए जो है वो अपनी नशिस्तों के ऊपर नामजद होंगे और अपने ओहदे का चार्ज बाकायदा तौर पर AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग के बाद संभालेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, अब्दुल रहमान मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा।
جب بات کریں الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر کالجز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا، مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ان کو ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بتایا جائے گا تاکہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے، اور اس سلسلے میں تمام کالجز میں الیکشن کمیشن کی ٹیمیں جائیں گی جہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے، انہیں ووٹوں کے حق رائے دہی کے حوالے سے بتایا جائے گا، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے، کیونکہ ان کی جو یہاں پر ووٹ ڈالنے کی شرح ہے یا جو ان کی ووٹ بنانے کی شرح وہ خاصی کم ہے، جس پر الیکشن کمیشن پاکستان پہلے سے کام کر رہا ہے، اور کوشش ہے کہ تمام خواتین کو یہاں پر ان کے جو ووٹ ہے وہ رجسٹرڈ کیے جا سکیں، مین سٹریم میں لایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں قوانین بھی بنائے گئے، تو اب انہیں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے، ترغیب دینے کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جائیں گے جس میں ورکشاپس کا بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے میچز کا کل آخری روز ہے، کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن اقبال اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ علی رضا سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا اس سیشن سے متعلق۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرکٹ ایسوسی ایشنز کے میچز جو ہیں وہ اقبال اسٹیڈیم میں جاری ہیں۔ آج پریکٹس سیشن کیا جا رہا ہے جس میں ناظروں کے پی کے کی ٹیمیں جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں اور وہ اس وقت پریکٹس کر رہی ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ میچ بھی ان کا آغاز ہوگا۔ کل آخری روز ہوگا کرکٹ ایسوسی ایشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ قائد-اعظم ٹرافی کے میچز بھی اقبال اسٹیڈیم میں ہوں گے جس میں فرسٹ کلاس کرکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ جلوہ گر ہوں گے۔ اس حوالے سے تمام پلیئر جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں کیونکہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے میچز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے تھے اور ان کا آخری دن جو ہے وہ کل ہے، اور اس کے پوائنٹ کے مطابق جو ہے پلیئروں کو کی جو ہے وہ سلیکشن بھی کی جائے گی کیونکہ یہی پلیئر جو ہے وہ آگے جا کے پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کریں گے۔ ابھی جو ہے پریکٹس سیشن کے پی کے اور ناردرن کے پلیئر جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جو دونوں ٹیمیں جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں اور پریکٹس سیشن کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ فٹ انفٹ جو ہے وہ پلیئر بھی کوچز دیکھ رہے ہیں، جو پلیئر علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔